हमारे विजनरी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके पहल के कारण आज विंध्य में वो कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम तो बहुत हुए हैं हमारे यहाँ। हमने बाण सागर के बांध का लोकार्पण कराया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाकर, और आज रीवा की तस्वीर यदि बदली है तो बाण सागर के पानी के कारण बदली है। धरती से दौलत पैदा होने लगी है। हमने व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कराया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हाथों। नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेके और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी आए थे। उस दिन भी बड़ा सेलिब्रेशन जैसा माहौल था, क्योंकि 46 साल बाद विंध्य की धरती में, सफेद शेर की धरती पे सफेद शेर की वापसी हुई थी। और नहीं, पहले हम लोग कहते थे सफेद शेरों की धरती पे आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ ना दे कि है कहाँ सफेद शेर। लेकिन आज डंके की चोट पे कहते हैं कि सफेद शेरों की धरती पर स्वागत है। मुकुंदपुर जो 12 किलोमीटर है, जाके देखिए, व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद शेर आपको घूमता हुआ दिखाई दे। हमने सोलर प्लांट का उद्घाटन कराया था प्रधानमंत्री जी से 2020 में। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दृश्य को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र, ये कोई जगह नहीं है, ये समुद्र है। इतना लंबे चौड़े एरिया में सोलर प्लांट। उन्होंने कहा था कि रीवा के लोग जब दिल्ली जाएंगे तो गर्व करेंगे कि दिल्ली का मेट्रो रीवा के सोलर से चल रहा है। उस समय 2 रुपये 16 पैसे में, 97 पैसे में सोलर की बिजली उपलब्ध हुई थी। अमेरिका के अखबारों ने छापा था कि लोएस्ट एवर सोलर टैरिफ हैज बीन रिसीव्ड इन रीवा सोलर। रीवा जब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा तो जो विंध्य के लोग अमेरिका में थे वो कह रहे थे आज हेडलाइन में रीवा छपा हुआ है। और 2024 में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया, वो भी ऐतिहासिक पल। ये चारों ऐतिहासिक पलों के बाद भी मैं कह रहा हूं कि आज का ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, ये कार्यक्रम उन चारों कार्यक्रमों से ज्यादा भारी है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी वास्तव में अभिनंदन के पात्र हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसा भी कुछ हो सकता है हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब उनको ये लगा कि सड़कें शानदार हो गई हैं, सिंचाई की नहरें बन गई हैं, पर्याप्त बिजली हो गई है, हमारी लिए पर्याप्त जमीन है। अब देश में दूसरा सबसे बड़ा एरिया वाइज क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश का है। हमसे ज्यादा जमीन और किसके पास हो सकती है। ये बात सही है कि यहां से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का मार्केट है, जहां 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, कंज्यूमर वहां पर हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि रीवा में इंडस्ट्री लगाइए। यहां पर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो ये यूपी और नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। आपको पूरा बाजार मिलेगा यहां से, और आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आदरणीय चेतन कश्यप जी, जिनके विचारों को अभी हमने सुना, धारा प्रवाह, उनका विजन कितना क्लियर है। और हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन जी, पुनीत डालमिया जी, आदरणीय एच.के. त्रिपाठी जी, जो मुंबई से चल के आए हैं। मुकेश अंबानी जी का जो रिलायंस ग्रुप है उसके आप प्रेसिडेंट हैं बायोफ्यूल वाले सेक्टर के। मंच ये बता रहा है कि कितनी गंभीरता से उद्योग जगत ने रीवा के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लिया है। हमारे सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारी मंत्री द्वय आदरणीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, श्रीमती राधा सिंह जी, हमारे सभी प्रमुख सचिव यहाँ पर उपस्थित है जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। यहाँ पर रीवा के और भी ऐसे इंडस्ट्रिस्ट हैं जिन्होंने राइस मिलर्स हों, चाहे एसडीपी बैग बनाने वाले, यदि सीमेंट के प्लांट यहाँ 40 मिलियन टन के हैं तो उन प्लांटों में पहले बोरियां बाहर से बन के आती थी। अब हमारे रीवा में ही 17 में इतनी बोरियां बनती हैं कि बाहर से बोरियां बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है एसडीपी बैग की। 200, 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। और बालकृष्ण जी कह रहे थे, हमने कहा कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि 1000 करोड़ तो होने चाहिए। वो कह रहे थे जितना आप प्रोड्यूस करेंगे हम सब उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो हमने कहा सोच लीजिए, रीवा की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई का पानी पहुंचने वाला है। 1-1 इंच जमीन, जितनी भी खेती होती है, खेती की जमीन, क्योंकि 3 लाख एकड़ में हमने पानी पहुंचा दिया।
और आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने सरकार बनते ही 9 लाख एकड़ में रीवा जिले में पानी पहुंच जाए, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, 1-1 इंच जमीन में सिंचाई का पानी। तो हमारे यहाँ एग्रो प्रोडक्ट भी है और वेस्ट प्रोडक्ट की खोज में जो त्रिपाठी जी आए हैं, वेस्ट लैंड भी है हमारे यहाँ और वेस्ट एग्रो प्रोडक्ट भी है हमारे यहाँ, और एक और कोई वेस्ट म्युनिसिपल वेस्ट भी आप कह रहे थे, जिससे कि आप गैस भी बनाएंगे, आप मैन्योर भी बनाएंगे, आप मेथनॉल भी बनाएंगे, एथनॉल। तो कुल मिला के हमारा भविष्य बहुत बेहतर हो सकता है और इसलिए आने वाली पीढ़ी आज के इस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को और डॉक्टर मोहन यादव जी को लंबे समय तक याद रखेगी। ये और इनका प्रेम जो यहाँ पर इतना दिख रहा है, उसका एक कारण यह है कि ये बाबा महाकाल के धरती से आते हैं और यहाँ के वे दामाद भी हैं रीवा के, तो इसलिए तार जुड़ा हुआ है बाबा महाकाल से बाबा महामृत्युंजय। और आज आने के पहले देवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया कि बाबा महामृत्युंजय के पहले जल अभिषेक कराया और फिर यहाँ पर भेजा है। इसका मतलब कि जो कमिटमेंट यहाँ पर हो रहे हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे। औद्योगिक क्रांति होगी रीवा में, औद्योगिक क्रांति होगी रीवा में, पर्यटन की क्रांति होगी और रीवा में हरित क्रांति भी सिंचाई के नहरों के माध्यम से होगी। और इससे जो माहौल बनेगा, लोग कहते हैं कि जहाँ पर ये 3 क्रांतियाँ हो जाती हैं, औद्योगिक क्रांति, पर्यटन की क्रांति और हरित क्रांति, वहाँ पर दूरबीन लेके भी ढूंढने पर गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार का क्षेत्र को विकसित करने का जो सपना 2003 में हमारी सरकार बनी थी और 2003 से लगातार बाण सागर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, और ये सब क्यों बनाए गए हैं? आज के दिन के लिए जो आज ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट जो बन के तैयार हुआ है वो इसीलिए बना है कि हम सिर ऊंचा करके उद्योगपतियों को बुलाएं कि आइए हमारे यहाँ निवेश करिए, आपको यहाँ पर जमीन भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी। हमारी पॉलिसी ऐसी है कि उसमें पर्याप्त सब्सिडी के भी प्रावधान है, सिंगल विंडो सिस्टम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सब कुछ है हमारे यहाँ। मैं मुख्यमंत्री जी जब उद्योग मंत्री था पिछली सरकार में तो कहीं जाता था, तो जैसे आप मुख्यमंत्री हैं, उस समय आदरणीय शिवराज सिंह जी बैठ के और सबसे बात करते थे, तो मैं जुगाड़ में रहता था कि उनको अपने अलग टेबल में ले जाके और उनसे कहें कि विंध्य में आइए, वहाँ बहुत स्कोप है। तो सब लंबी चौड़ी बात मेरी सुनते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे, उद्योग मंत्री थे तो वो हाँ में हाँ मिलाते थे, फिर धीरे से पूछते थे एयरपोर्ट है क्या आपके यहाँ, तो मैं निरुत्तर हो जाता था। लेकिन आज 3 दिन पहले आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कराया प्रधानमंत्री जी से, और आज इंडस्ट्री का ऑनकेव करके और लोगों को रीवा को इस प्रकार से प्रेजेंट किया है कि HK त्रिपाठी जी भी अभिभूत हैं, हमारे पुनीत डाली में जी भी अभिभूत है कि ये तो रीवा और ये तो बहुत पोटेंशियल है। और बालकृष्ण जी कही गए 1000 करोड़ का, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं ऐसे में तो 2-4 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाए तो कम नहीं है। तो इसलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उनकी सोच ने कि सिर्फ इंदौर और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उस समय बहुत जरूरी था, लेकिन अब मध्य प्रदेश ऐसा बन गया है, सारे संभागीय मुख्यालय 4 लेन की सड़कों से जुड़ गए हैं, तो अब हम रीजन स्तर पर जाकर इस प्रकार की समिट करेंगे। और इतना अच्छा इंतजाम, मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये राजकपूर ऑडिटोरियम के पीछे ऐसा कुछ सब बना के तैयार किया है कि मैं जब घूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है इंदौर का, वहाँ का अरेंजमेंट और यहाँ के अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं है। इसलिए सभी अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।